राम राम जी। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में प्रिडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? देखो, सबसे पहले है उपाय समझ लो, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो समझ लो। और उसके बाद आपको गुरु मंत्र भी पता चल रहा है, वो भी आपको किस तरह से जो आपके लिए है, ये टाइम होने वाला है, वो भी आपको बता रहा है। तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे ही आएंगे, ठीक है ना। अब जैसे जैसे आपको कार्ड समझाती जाऊंगी, बताती जाऊंगी। अब मंडे से लेके संडे तक का मैंने बना दिया आपके लिए, ताकि आपको संडे वाले दिन भी जो मेरी वजह से दिक्कत ना हो। होता है कभी मैं नहीं बना पाती, कभी बना देती हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है आपके लिए कर रही हूँ। अब उसके बाद और आपके लिए क्या करती हूँ, आप लोगों के प्रश्न का उत्तर देती हूँ। अब आपको कोई दिक्कत है तो वो भी आप लोग मुझसे पूछते हो। तो यहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, ऐसा होता है कि अगर आप प्रश्न पूछ रहे हो तो आप कमेंट्स करो ना, कमेंट्स करो, लाइक करो वीडियो को। अब इतना मैं आपके लिए आप लोग वैसे बोलते हो कि हमारा दिन नहीं बनता इसके बिना। तो अगर आपका दिन नहीं बनता तो आप उस इन सब, लगता है मुझे तुम मम्मी की तरह ही ट्रीट करते हो, जिस तरह मम्मी को कोई थैंक्स नहीं करता वैसे आप लोग भी मुझे थैंक्स नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थैंक्स करना चाहिए। आपको मैं ये नहीं कहती कि ज़बरदस्ती करो, इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। आपको लगता है नहीं थैंक्स करना ज़रूरी नहीं है तो मत करो, ठीक है। कम से कम लाइक ही कर दो, कमेंट ही कर दो कोई, ठीक है। उसके बाद हाथ ही जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम ग्रीट तो करता है ना बंदा एक दूसरे को। तो आपके लिए ये चीज़ें जो है वो बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि देखो हम एक दूसरे के बिना दोनों ही अधूरे हैं। मैं बहुत टाइम लगता है इन वीडियोज़ को बनाने में और बहुत मेहनत होती है। हर एक मूलांक के लिए हर हफ्ते की वीडियो बनाना आसान नहीं होता, ठीक है। अगर मैं इतना आपके लिए करती हूँ तो आपका भी कुछ बनता ही है मेरे लिए, है ना। तो इतना तो आपको करना ही चाहिए। मैं तो हर बार आपको रिक्वेस्ट करके ज़बरदस्ती सिखाती हूँ। जिस तरह हम बच्चों को कहते हैं बेटा अंकल आए हैं ना, आंटी आए ना, नमस्ते करो, ठीक है। तो वो हम उनको सिखाते हैं ना ज़बरदस्ती रोज़। तो मैं भी आप लोगों को रोज़ सिखाती हूँ कि ग्रैटिट्यूड बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आपके लिए क्या रह रहा है यहाँ पर? घर बैठे बैठे मुझे लगता है आपके काम होंगे। पिछली बातों को जाने दो, इतना दिल को मत लगाओ। आप कहीं जाते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन प्लीज़ पुरानी बातों को बार बार अपने दिमाग में लाकर अपने दिमाग को ज़बरदस्ती की स्ट्रेस देना या खुद को परेशान करना, ये कहाँ तक वाजिब है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप पुरानी बातों को जाने दो, इतना ज़्यादा दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ आपके लिए इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप बड़े स्वप्न के बारे में सोच तो रहे हैं, यानी कि बड़ा स्वप्न देख तो रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए रिजल्ट क्या आ रहा है? देखो, यहाँ पे आप स्थान परिवर्तन करते हुए दिखाई देते हो, जगह बदलते हुए दिखाई देते हो। वो अपने रूम में भी हो सकता है अपना रूम चेंज कर लो। यहाँ पे सोच समझ के, ऐसा नहीं कि आप हेस्ट में कोई काम कर रहे हो कि नहीं 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 मुझे नहीं किसी भी बात के लिए हुआ। यहाँ पे आपने कोई बड़ा एक अपने लिए कुछ अचीवमेंट सोची है, आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हो, आपका ध्यान उस चीज़ के अंदर है। तो आप उसके कारण क्या कर रहे हो, अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हो। अब कितनी बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात बता रही हूँ साथ में, हालांकि मेरा मूलांक 7 नहीं है, तो यहाँ मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मुझे कितनी बार ऐसा लगता है कि मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। कितनी बार मैं खुद चाहती हूँ कि सब लोग मुझसे मिलें, बातचीत करें, मैं सबसे बातचीत करूँ। कभी कभी मैं बिल्कुल बातचीत करना नहीं चाहती और मैं अपने जो बड़ा स्वप्न है, यानी कि ईश्वर के साथ तालमेल बनाना, यही हमेशा मैं सोचती रहती हूँ। तो यहाँ पे आपके लिए स्थिति भी मुझे सेम वैसी दिखाई दे रही है कि आप ईश्वर के साथ जो है सानिध्य बनाना या किसी बड़ी चीज़ को अचीव करना, इस तरह का कुछ सोच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उसके लिए आप स्थान परिवर्तन कर सकते हो। मैं कितनी बार होता है मंदिर में जाकर बैठ जाती हूँ, ठीक है। अपने हस्बैंड को बोल भी देती हूँ आज मैं यहीं सोऊंगी, आज मैं भगवान जी के पास ही सोऊंगी। तो मेरी फैमिली सब अंडरस्टैंड करती है, उन लोगों को इतने साल हो गए मेरे साथ, वो लोग समझते हैं कि मुझे थोड़ा सा एकांत भी चाहिए और मुझे थोड़ा कभी बातें भी करनी। कितनी बार ऐसा होता है कि मैं वहीं सोती हूँ, वहीं बातें करती रहती हूँ उनके साथ। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग कि यहाँ पे स्थान परिवर्तन जो है इसी वजह से हो रहा है कि आप किसी के साथ बात करना चाहते हो या अपने बड़े स्वप्न के बारे में और कुछ सोचना चाहते हो। तो सोच समझ के आप वो अपनी प्लानिंग कर रहे हो। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई फोर्स कर रहा है उस चीज़ के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग भी शांत है, दिल भी शांत है, सब चीज़ें अपने आप से समझ के उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो है चाल बन रही है। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है डिफ़िकल्टीज़ आपको लग रही हैं, लेकिन ये जो डिफ़िकल्टी आ रही है ना, और आपको क्या करना है, उसको शेयर करना है किसी के साथ। अगर तो दिक्कत ज़्यादा है तो आप ज़रूर किसी के साथ शेयर करो, जो भी आपकी सुन सके उससे आप बात करो, जो आपको लगे कि हाँ
ये इंसान मेरी बात बहुत अच्छे से समझता है, अंडरस्टैंड करता है। किसी लेडी की रिस्पेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है। मुझे लगता है यहाँ पर आप किसी लेडी के साथ कुछ शेयरिंग करते हुए दिखाई देते हो, अपनी बात उससे साझा करते हुए दिखाई देते हो कि ये डिफ़िकल्टीज़ मुझे आ रही हैं। तो यहाँ पे उन डिफ़िकल्टीज़ से आपको जो है बचकर निकलना है। ठीक है, अभी समय लगेगा बट हो जाएगा। ठीक है, अभी डिफ़िकल्टीज़ का फेज़ चल रहा है। अब उसके बाद अभी मतलब कि जीत मिलने में अभी समय है, लेकिन यहाँ पे आप सलाह लेते हुए दिखाई देते हो। अब थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बड़ों का साथ है, वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके अंदर से कोई ऊर्जा नहीं है काम निपटने में। आपकी अपनी ऊर्जा की भी ज़रूरत है। यहाँ आपको फीवरिश लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, अंदर से काम करने का मन नहीं करेगा। कितनी बार क्या होता है, हमारे जो रूम के अंदर भी पिलर्स होते हैं, उसके ऊपर बीम होते हैं, पिलर्स होते हैं, उसकी भी नेगेटिविटी जो है बहुत अफेक्ट करती है हमें। ठीक है, वो एरोज़ भी हमें बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, उन चीज़ों को समझना है कि अभी रिजल्ट्स में डिले है। वेडनेसडे को भी मैंने कहा अभी डिफ़िकल्टीज़ हैं। ठीक है, अब थर्सडे को भी मैं यही चीज़ बोल रही हूँ कि अभी डिले है, अभी काम होता हुआ दिखाई नहीं देता जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो। यानी कि वो बड़ा स्वप्न जो मंगलवार वाले दिन आप देख रहे थे, ट्यूसडे वाले दिन देख रहे थे, उसके लिए अभी आगे बढ़ना है। अभी दिक्कतें हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन अपनी अंतरात्मा से पूछना, असल में उसे प्रेम चाहिए। आपकी आत्मा प्रेम के लिए तड़फ रही है, तरस रही है, एक्चुअली अ ट्रू लव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब आपको जब मैं टैरो कार्ड सिखाती हूँ ना, मुझे यहाँ याद आया, तो जैसे कोई कार्ड आता है ना, तो मैं उसको बहुत अलग तरीके से एलैबोरेट करके समझाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में आपको बताती हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि भाई इस कार्ड को एक्चुअली समझना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी आपकी अंतर आत्मा जो कह रही है, वो कह रही है एक सच्चा साथी, एक ट्रू लवर जो आपको सपोर्ट दे सके, यानी कि जिसके कंधे के ऊपर सर रखकर आप रो सको, अपने मन की बात कह सको। कितनी बार होते हैं, इतने अनलकी लोग होते हैं कि उनके पास एक भी कोई ऐसा बंदा नहीं होता जिसको वो अपनी मन की बात कह पाते हैं। तो यहाँ आप बहुत लकी हो, आपके पास है कोई जिसको आप अपने मन की बात कह रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा दिखाई देता है किसी लेडी से सपोर्ट मिलती हुई, लेकिन अभी भी आपको अपने जीवन के रास्ते मिलते हुए दिखाई नहीं देते। रीज़न क्या है कि आप किसी अनजान जगह पर अनजान काम को करने के लिए निकल पड़े हो। अब यहाँ पर जब आगे गए हो तो रास्ते के अंदर बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, बहुत चीज़ें मिलती हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पर होगा क्या कि अब तो जो आएगा रास्ते में वो देखते जाओ, लेकिन यहाँ पे कोई लेडी है जो आपको सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है, वो फाइनेंशियली भी और बाकी भी तरीक़ों से आपकी मदद करे। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके लिए हार्डशिप्स हैं, दिक्कतें हैं, अकेले आपको ही जूझना है, आपको ही सब काम करने हैं, दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, आप खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए जो है स्थितियाँ इस तरह की बनी हुई हैं कि खुद को कंट्रोल करो, लेकिन अभी हार्डशिप्स मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। तो कंटिन्यू करो उस चीज़ के अंदर, अपना ईश्वर की तरफ जाते, या जो भी चीज़ आपने अपने लिए अचीवमेंट सोची है उसकी तरफ आगे जाते हुए आपको जो है कुछ ना कुछ कार्य जो है करना ही है। तो यहाँ दिक्कतें हैं, लेकिन उनका जन्म भी आप ही ने किया है, आप ही ने उनको उत्पन्न किया है, तो आप ही ने उसको सॉर्ट आउट भी करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं गुरु मंत्र की तरफ। देखो यहाँ पर ऐसा है कि इस हफ्ते में आपके गुरु को तो ये दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, कि आपके लिए कुछ बढ़िया सिचुएशन निकलती हुई दिखाई देती है जिसके ऊपर आप चल के अपने लिए कुछ अचीवमेंट कर सको। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी फ़िलहाल के लिए कुछ भी इस तरह का मुझे दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है आपको, सबसे पहले अगर कुछ अचीवमेंट करनी है तो इस हफ्ते तो कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता। अगर आपको कुछ अचीवमेंट करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको गणेश जी की तरह बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, उतना समझदार बनना पड़ेगा जो आप अपनी समझ से, जैसे उन्होंने अपने माता पिता को लुभा लिया था, ऐसे आप भी लुभा पाओ। ठीक है, उसके बाद आपके पास ज्ञान उतना होना चाहिए कि जहाँ से भी प्राप्त हुआ, होता क्या है, हमें जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त होता है ना, हम लोग फटाफट कान लगा के सुनते हैं, बात सुन ली और हम उसको कान को लपेट के जाके वहाँ कहते हैं जी ये मैंने कहा। ठीक है, ऐसे मुझे बहुत लोग मिलते हैं, मेरा ऐसे लोगों से बहुत सामना होता है। ठीक है, वो लोग सुनते सब मुझसे हैं और उसके बाद वो कह देते हैं कि हाँ मैं ये सब कुछ मेरी जो है रचना है। देखो सबसे पहले है ये, आपको इसके बाद चोरी का दोष लगता है।
आपने चुरा करके जो है बात कही। आप कहीं से सीख रहे हो तो उसको, अगर उनसे सीखा है तो उनको गुरु के रिगार्ड भी देना ज़रूरी है, ठीक है? तो आपने कुछ भी सीखा है ना, जैसे एकलव्य था, कुछ सीख रहे हो, उन्होंने उन्होंने देखा उनको बच्चों को किस तरह सिखा रहे हैं, उन्होंने अपना शिष्य नहीं बनाया, तो भी उन्होंने जो है वहाँ पे खड़े रहकर सीख कर सबसे बढ़िया तीर चलाना सीख लिया था। तो यहाँ पर भी आपको इसी चीज़ पे एम्फसाइज करना है कि आप अपने गुरु को उचित सम्मान दो, ठीक है? इधर उधर से चिट चैट कॉपी मत करो। चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए सीखना ज़रूरी होता है, और अगर हम कहीं से सुनते और सीखते हैं तो वहाँ से हमें रिगार्ड देना होता है, ना कि उस बंदे को हमें डाउन दिखाना होता है, ठीक है? आप अंडरस्टैंड कर रहे हो यहाँ से? अगर आप उनको डाउन दिखाते हो तो गुरु कहीं ना कहीं कमज़ोर है, और इस पीरियड के अंदर तो आपको पता ही है गुरु का हाल क्या, ठीक है ना? गुरु बेचारे खुद ही बहुत परेशानी में है इस समय में, तो गुरु को परेशान और करोगे तो और दिक्कत में आ जाओगे। तो अंडरस्टैंड करो इन चीज़ों को। अब करना क्या, रखना अपना और अपनों को बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।